नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमल मार्केट अपडेट के एपिसोड नंबर 31 में। आज हम बात करेंगे 5 अगस्त 2026 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की और 6 अगस्त 2026 के मार्केट आउटलुक की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई भी फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपको अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज निफ्टी 24,469 के ऊपर ओपन हुआ। निफ्टी ने 24,677 का हाई बनाया और 24,497 का निफ्टी ने आज लो बनाया और 9.75 पॉइंट बढ़कर 24,624 के स्तर के ऊपर 0.04% की तेजी के साथ में निफ्टी आज क्लोज हुआ। दोस्तों, आज निफ्टी 180 अंकों की रेंज में घूमा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 शेयर आज पॉजिटिव में बंद हुए, 22 शेयर नेगेटिव में बंद हुए और 2 शेयर अनचेंज रहे। तेजी वाले शेयरों में श्रीराम, ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू स्टील के थे और कमजोरी वाले शेयरों में टीसीएस और अपोलो हॉस्पिटल में ज्यादा कमजोरी रही। इसी प्रकार एनएससी के कामकाज की बात करें तो 3472 शेयरों के अंदर एनएससी में कामकाज हुआ, जिसमें से 1972 शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुए, 1394 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 106 शेयर अनचेंज रहे। तेजी वाले सेक्टर में मेटल, ऑटो और रियलिटी सेक्टर था और कमजोरी वाले जो सेक्टर थे उसमें मीडिया, बैंक और एफएमसीजी सेक्टर थे। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $79.50 पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है, 0.18% की मजबूती दिखा रहा है और डब्ल्यूटीआई क्रूड $75.37 पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है, 0.53% की कमजोरी दिखा रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 4193 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है, 2.85% की मजबूती के साथ में है। डॉलर इंडेक्स 99.75 के लेवल के ऊपर है, 0.11% की कमजोरी दिखा रहा है। रुपए ने आज फिर मजबूती दिखाई, 0.28% की मजबूती थी, 95 रुपए 12 पैसे के ऊपर रुपया क्लोज हुआ। दोस्तों, एफआईआई डीएज एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई ने आज 943 करोड़ का नेट माल बेचा कैश में और डीआईज ने कैश में 2883 करोड़ का माल खरीदा है। नेट खरीदारी निकल के आ रही है 1939 करोड़ की। तो दोस्तों, आज एफआईआई सेलिंग मोड में दिखाई दिए, इसीलिए आज मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे ही ऊपर गया सेलिंग आ गई। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की। तो डेरिवेटिव मार्केट में पीसीआर 0.75 के ऊपर है, यानी 1 से कम है। तो अब ऐसा उम्मीद लग रहा है कि कल मार्केट जब ऊपर जाएगा तो सस्टेन करने की उम्मीद लग रही है। मार्केट पीसीआर थोड़ा हल्का हो गया है, अब देखना होगा। इंडिया विक्स की बात करें तो 12.1 के लेवल के ऊपर है। मैक्स पेन 24,550 के ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 24,500, 24,600 और 24,400 के लेवल के ऊपर और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,600, 24,700 और 24,800। यानी अगर निफ्टी 24,600 के लेवल को ऊपर मेंटेन रखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है और 24,680 के लेवल तक पहुंचता है तो निफ्टी में तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी 24,800 और 24,900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो बिल्कुल कोशिश होकर ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो सडन मूव अभी आ रहे हैं तो उनसे अपने को बच के रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को भी पूरा ध्यान से ही लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी ऐसा हो रहा है कि निफ्टी स्टॉप लॉस काट के और फिर ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो अपने स्टॉप लॉस के लेवल को अपने एनालिसिस से कंसल्ट करके ही डिसाइड करें और टारगेट भी अपने एनालिसिस से डिस्कस करके ही आप डिसाइड करें। यह चैनल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि कल के लिए अपने को क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, यूएस और ईरान के बीच में जो डील की जो बातें चल रही हैं, मार्केट में न्यूज है कि दोनों के बीच में डील होने की पूरी संभावना है, ट्रंप के बयान आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसी कोई भी पॉजिटिव हरकत नहीं दिखाई दे रही, जिससे क्या है कि मार्केट कंफ्यूजन में चल रहा है। इसीलिए क्रूड ऑयल कभी 80 के नीचे चला जाता है, कभी 80 के ऊपर वापस आ जाता है। कल के लिए डॉलर इंडेक्स को भी ध्यान में रखें कि डॉलर इंडेक्स कहां क्लोजिंग देता है और उसी के ऊपर ही आगे की मार्केट की चाल डिसाइड होगी। भारतीय रुपया अगर मजबूत होता है तो मार्केट ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में रहेगा, बुलिश मूड में रहेगा। एफआईआई डीआईज की एक्टिविटी को ध्यान में रखें। जैसे आज एफआईआई ने सेलिंग दिखाई तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अगर एफआईआई खरीदारी में आते हैं तो ऐसी पूरी संभावना है कि मार्केट ऊपर के लेवल को सस्टेन करेगा और 25,000 के लेवल की तरफ आगे बढ़ना चालू कर देगा। Q1 के डाटा भी आ रहे हैं अभी कंपनियों के, जिसमें कल के लिए दिग्गज एसबीआई का, एलआईसी का, इनके रिजल्ट आने हैं। तो ये देखना होगा कि क्या पॉजिटिव आते हैं। अगर एसबीआई के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, बैंक निफ्टी रैली की तरफ आएगा और जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ना शुरू करेगा तो निफ्टी को भी वह ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के क्या हालचाल है। यूरोपियन मार्केट में तीनों कंट्रीज पॉजिटिव में दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट की 9 कंट्री में से 7 कंट्री पॉजिटिव है और 2 कंट्री ही नेगेटिव में है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स 54,586 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है, 513 अंकों की मजबूती दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल 24,673 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है, 38 अंकों की मजबूती के साथ में। यानी अगर रात को कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट कल फिर से एक पॉजिटिव मूव में रहेगा और लगभग 100 अंकों की मजबूती के साथ में खुलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम गलत भी हो सकते हैं, आप अपने डिसीजन को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो यह था पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब बात करते हैं 6 अगस्त 2026 को
वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ही अपने को ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों निफ्टी 24,624 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अब यह मानते हैं कि निफ्टी अगर 24,624 के आसपास ओपन होता है और निफ्टी 24,600 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है, जो निफ्टी के जो सपोर्ट्स निकल के आते हैं वो है 24,570, 24,510, 24,680, 24,420 और अगर 24,420 का लेवल भी टूटता है तो फिर मार्केट तेजी से 24,360, 24,300 के लेवल दिखा सकता है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है और 24,680 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आते हैं वो 24,700, 24,740, 24,800, 24,850 और अगर 24,850 भी क्रॉस होता है तो 25,000 के लेवल भी अपने को निफ्टी दिखा सकता है। तो दोस्तों यह था कल के लिए निफ्टी का आउटलुक। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्टॉप लॉस का पूरे एहतियात के साथ ध्यान में रखें, क्योंकि मार्केट में सडन मूव आते हैं और उनसे नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। अगर हम स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लॉस मिनिमम रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो टाइमली आपको आपकी टाइमलाइन में दिखाई देंगे और मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल को आप समझ पाएंगे। थैंक यू।